स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी IQ पे। मेरा नाम है कुंवर प्रतीक और आज हम जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है कि हमारे देश में दो बिलियनियर्स हैं जिनके बीच में कौन ज्यादा अमीर रहेगा इसकी रेस लगी रहती है। एक तरफ है अंबानी, मुकेश अंबानी, एक तरफ है अदानी, गौतम अदानी। तो अब इनके बीच का ये कंपटीशन, ये वेल्थ का कंपटीशन, ये इंडस्ट्रियल कंपटीशन क्या टेलीकॉम सेक्टर में भी होने जा रहा है? इस पे आज इस वीडियो में नजर डालेंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अदानी डेटा नेटवर्क को एक यूनिफाइड लाइसेंस मिला है फॉर फुल फ्लेजेड टेलीकॉम सर्विसेज। जो हाल ही में सरकार ने 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शंस किए थे, बेचा था, उसके अंदर अदानी डेटा नेटवर्क ने भी 5G स्पेक्ट्रम खरीदा, 400 मेगाहर्ट्ज रेंज वाला, जो वेरी हाई स्पीड बैंड है, जिसमें 100 Gbps से 300 Gbps का स्पीड होता है। वो वाला स्पेक्ट्रम उन्होंने खरीदा। तो अब ये इस संदर्भ में ये समझना जरूरी हो जाता है कि क्या अदानी भी अब टेलीकॉम सेक्टर में उतरने वाले हैं? तो क्या अदानी वर्सेस अंबानी होने वाला है? यह सवाल उठना लाजमी है और इस सवाल का आंसर हम इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। उसके पहले आप सभी को मैं बोल दूं, आप सभी मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो करने के लिए आप मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम तीनों जगह फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको सेशन की पीडीएफ में इंटरेस्ट है तो आप इस ग्रुप को फॉलो कर लीजिए, यहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। नहीं तो आपके कोई सवाल है इस टॉपिक से रिलेटेड, जनरली इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड, तो आप तीनों जगह मेरे से रीच आउट कर अपने सवाल पूछ सकते हैं। अब इस टॉपिक को समझने से पहले सबसे पहली चीज हमें क्या समझनी है? सबसे पहली चीज हमें समझनी है टेलीकॉम सेक्टर। टेलीकॉम सेक्टर समझना हमारा जरूरी है। क्यों है कि टेलीकॉम सेक्टर इतना इंपॉर्टेंट है भारत के इकोनॉमी के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए? आज हम डिजिटल रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं कि भारत में एक डिजिटल क्रांति आई है। 1995 में ये मोबाइल फोन आए थे भारत में, 1995 में, और 1995 से लेकर अब तक हम जिस तरीके से अपना काम करते हैं, जिस तरीके से अपना जीवन जीते हैं, जिस तरीके से हम अपने जीवन शैली बिताते हैं, उन सब चीजों में क्या टेलीकॉम क्षेत्र ने हमारी लाइफ नहीं बदल दी है? किस तरीके से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, किस तरीके से हम बिजनेस कर रहे हैं, किस तरीके से हम पेमेंट कर रहे हैं, किस तरीके से हम पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, उन सब चीजों में एक क्रांति लाया है टेलीकॉम सेक्टर या नहीं? तो टेलीकॉम सेक्टर, पहली बात, अगर अर्थव्यवस्था के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो तृतीय क्षेत्र का हिस्सा है, यानी सर्विस सेक्टर का हिस्सा है। और टेलीकॉम क्षेत्र ने ना कि सिर्फ शहरी क्षेत्रों में यह क्रांति लाई है, बट रूरल एरियाज में, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में भी तो एक क्रांति लेकर आई है कि ग्रामीण आदमी भी आज के समय इंटरनेट यूज कर लेता है अपने फोन पे, अपने पेमेंट्स, अपना अकाउंट, सारी चीजें, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, किसको क्या पैसा देना, ये सारी चीजें मुमकिन कौन करा रहा है? टेलीकॉम सेक्टर ही तो करा रहा है। और आज के समय हमारे टेलीकॉम क्षेत्र में 5 प्लेयर्स हैं, खास तौर से बड़े 5 प्लेयर्स हैं। वो 5 प्लेयर कौन से हैं? एक तो हमारा है सरकारी BSNL, दूसरा है MTNL, यानी जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में MTNL मेट्रोपॉलिटन। फिर प्राइवेट सेक्टर में क्या है? वोडाफोन आइडिया, एयरटेल और जियो। कुछ साल पहले तक हमारे टेलीकॉम क्षेत्र में बहुत सारे लोग, बहुत सारे और ऑपरेटर्स थे, लेकिन आज के समय ये 5 ऑपरेटर हैं। अगर मैं भारत के टेलीकॉम क्षेत्र की बात करूं तो भारत में एक डेटा पॉइंट समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि डेटा से हमें क्या पता चलता है? पर्सपेक्टिव।
संदर्भ पता चलता है किस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट टेलीकम्युनिकेशन मार्केट। पहला चाइना है, उसके बाद इंडिया सबसे बड़ा सेकेंड नंबर पे टेलीकम्युनिकेशन मार्केट है, यानी टेलीकॉम मार्केट है पूरी दुनिया के लिए। अगर 2020 के आंकड़े की बात करें तो चाइना में 1718 मिलियन टेलीफोन सब्सक्राइबर थे और भारत में 2020 में 1153 मिलियन सब्सक्राइबर थे। तो इतना बड़ा मार्केट है, सेकंड सबसे बड़ा मार्केट है हमारा। दूसरी चीज अगर हम ध्यान दें, टेलीकॉम कम्युनिकेशन मार्केट इंक्लूड्स क्या क्या चीजें। अगर हम टेलीकॉम क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ मोबाइल फोन नहीं आता है। ऑब्वियसली मोबाइल फोन यानी वायरलेस मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन आता है, वायरलाइन यानी लैंडलाइन, उसके अलावा इंटरनेट सर्विसेज भी आती हैं जब हम टेलीकम्युनिकेशन क्षेत्र की बात करते हैं। यानी मोबाइल फोन, लैंडलाइन और इंटरनेट, तीनों चीजों को मिलाकर हमारा टेलीकम्युनिकेशन क्षेत्र बनता है, सिर्फ मोबाइल फोन नहीं। आगे अगर मैं बढ़ूं, अगर मैं वायरलेस यानी मोबाइल टेलीफोन की बात करूं तो वायरलेस मार्केट कंप्राइजेस ऑफ 98.2% ऑफ टोटल सब्सक्राइबर। यानी इंटरनेट, लैंडलाइन सिर्फ 1.8% सब्सक्राइबर बेस है, बाकी जितना है वो है मोबाइल टेलीफोन सब्सक्राइबर। ये जून 2019 का आंकड़ा है। अब इसमें इंटरनेट का बढ़ा होगा, लैंडलाइन का घटा होगा। आगे हम अगर जाएं तो टेलीकॉम सर्विसेज क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए? क्योंकि सरकार एक तो हमारा कम्युनिकेशन आसान बनाता है, बातचीत आसान बनाती है, बिजनेस आसान बनाता है। उसके अलावा क्या है? उसके अलावा सरकार बहुत सारी सेवाएं जनता को पहुंचाना चाहती है और वो ये सेवाएं इंटरनेट के जरिए पहुंचाना चाहती हैं। तो टेलीकम्युनिकेशन जो वायरलेस है, जो इंटरनेट बेस्ड है, वो इस काम को आसान बनाता है कि नहीं बनाता है? यानी हमारी सरकार का ये नारा है कि वो मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस में विश्वास रखते हैं। अब इस नारे को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने एक डिजिटल इंडिया मिशन भी लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य क्या है? भारत को एक नॉलेज इकॉनमी बनाना, भारत को एक डिजिटली अवेयर इकोनॉमी बनाना। उन सब चीजों में टेलीकॉम क्षेत्र का एक बहुत बड़ा योगदान होने वाला है, इसलिए टेलीकॉम क्षेत्र हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है। अब इस टेलीकॉम क्षेत्र को रेवोल्यूशनराइज करने के लिए जियो आया था, ठीक है, अभी उसकी हम आगे बात करेंगे। यहां देखते हैं, इंडिया इज ऑल्सो द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ इंटरनेट सब्सक्राइबर एंड हैज द वर्ल्ड हाईएस्ट डेटा यूसेज। यानी भारत इंटरनेट सब्सक्राइबर यानी इंटरनेट कनेक्शन के मामले में भी दूसरे नंबर पे है और डेटा इस्तेमाल के मामले में सबसे ज्यादा आगे है। अब एक बात करते हैं, 2017 में जियो आया, 2017 में जियो आया और 2021 में उसने अपने 5 साल मनाए। आज 2022 से 6 साल हो चुका है। तो बहुत लोग का यह कहना है कि अगर भारत की डिजिटल हिस्ट्री, टेलीकॉम हिस्ट्री लिखी जाएगी तो वो 2 फेजेस में लिखी जाएगी, 2 धड़े हो जाएंगे उसके। पहला धड़ा होगा प्री जियो, यानी जियो के पहले टेलीकॉम क्षेत्र कैसा था, और होता है पोस्ट जियो एरा, यानी जियो के बाद क्या हुआ टेलीकॉम क्षेत्र में। क्योंकि 2017 के बाद जो डिजिटल पेनिट्रेशन है, डेटा यूजेज है, टेलीकम्युनिकेशन पेनिट्रेशन है, उसमें बहुत जोर से तेजी आई क्योंकि जियो लॉन्च हुआ। उसने ये डिजिटल कनेक्टिविटी को जियो ने भारत के कोने कोने तक पहुंचाया। तो अगर हम बात करें यूजिंग 5 years of Jio, the Mukesh Ambani brand published a social media narrative, the journey of evolution to revolution। यानी डिजिटल इंडिया को एक साकार करने के लिए, प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने के लिए जियो ने ये रेवोल्यूशन लेकर आए। अगर हम मार्केट शेयर की बात करें, आज के समय मार्केट शेयर की बात कर लें तो जियो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है।
अगर भारत में बात करें तो 22 टेलीकॉम सर्कल है, 22 टेलीकॉम सर्कल है अगर हम बात करते हैं तो 22 टेलीकॉम सर्कल है। 22 टेलीकॉम सर्कल में 17 सर्कल में जियो लीडर है, 4 में एयरटेल लीडर है और 1 में वोडाफोन आइडिया लीडर है। यानी प्रिडोमिनेंटली जियो लीड कर रहा है टेलीकॉम सेक्टर में। अगर हम रेवेन्यूज की ही बात कर लें, 2020 के रेवेन्यू की बात कर लेते हैं, तो आप इधर देखिए आखिरी क्वार्टर में जियो रिलायंस ने 35%, 35.4% ग्रोथ थी इनके रेवेन्यूज में। तो अगर 100 रुपए हैं टेलीकॉम क्षेत्र कमा रहा है तो उसमें से 35.40 जियो कमा रहा है, 30.9 एयरटेल कमा रहा है और वोडाफोन आइडिया 26.2 कमा रहा है। तो सबसे ज्यादा कौन कमा रहा है? जियो। तो जियो में सब्सक्राइबर बेस भी बढ़ता जा रहा है। तो ये आज का संदर्भ है। तो जियो इस समय मार्केट लीडर बन के उभरा है। अब अदानी जी इसमें आ रहे हैं। तो अदानी जी आ रहे हैं तो जियो की जो लीडर पोजीशन है, यानी मुकेश अंबानी टेलीकम्युनिकेशन ग्रुप, जियो की जो डोमिनेंट पोजीशन है मार्केट में, क्या उसको अदानी चैलेंज करेंगे? ये सवाल है, जायज सवाल है, क्योंकि उनको एक यूनिफाइड लाइसेंस मिला है। तो यूनिफाइड लाइसेंस क्या होता है और ये अदानी जी ने ये स्पेक्ट्रम क्यों खरीदा है, उसको समझने से पहले आप सभी को मैं बता दूं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, सही ढंग से करना चाहते हैं, तो आप हमारे यूपीएससी फाउंडेशन बैच 7 जो इस साल का 2023 के एग्जाम जो भी बच्चे लिख रहे हैं उनके लिए आखिरी फाउंडेशन बैच है। इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। इसमें एनरोल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाना है, 24,499 का है। और इस कोर्स में आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो आपको ऑफलाइन में नहीं मिलती, जैसे कि आपको इसमें मेंटर्स दिए जा रहे हैं। मेंटर्स क्या होंगे? आपके फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड होंगे, क्योंकि टीचर आएगा, लाइव क्लास होंगी इसमें सारी। टीचर आएगा, लाइव क्लास में पढ़ाएगा, आपके डाउट्स लेगा, चला जाएगा। बाद में आप पढ़ोगे, आपको डाउट आएगा, आप टीचर से एक लिमिटेड डाउट पूछ सकते हो क्लास में क्योंकि समय की प्रॉब्लम होती है, इसलिए आपको मेंटर्स दिए जा रहे हैं जिनसे आप अनलिमिटेड डाउट रिजॉल्व करा सकते हो जब भी आपका डाउट है। इसके अलावा यहां प्रीलिम्स और मेंस दोनों पे फोकस होगा। और ये फाउंडेशन बैच है। फाउंडेशन का मतलब क्या है? आपको 0 लेवल से पढ़ाया जाएगा, बेसिक से पढ़ाया जाएगा। तो 0 लेवल से पढ़ाया जाएगा, लाइव क्लासेस होंगी, वही क्लासेस आपको 2 साल के लिए रिकॉर्डेड फॉर्मेट में टीचर से डाउट पूछ सकते हो, या तो मेंटर से पूछ लो। उसके अलावा प्रीलिम्स के लिए प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स क्रैश कोर्स। मेंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? आंसर राइटिंग। डेली आंसर राइटिंग कराई जाएगी, वीकली रिवीजन क्विज दिए जाएंगे, डेली करंट अफेयर्स होगा। ऐसी कई चीजें आपको मिलेंगी। 24,400 का दाम है। अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको ये कोड लगाओगे तो आपको ये 19,000 रुपए में एडमिशन मिल जाएगा। 18 अक्टूबर से इसकी क्लासेस चालू हैं, 6 बजे शाम से इसकी क्लासेस होंगी। तो देर मत करिए, अपने आईएएस बनने के संकल्प को हमारे साथ जोड़िए। इसमें इकोनॉमिक्स मैं पढ़ाऊंगा, अगर किसी को ये डाउट है तो। अब आ जाते हैं अदानी जी पे कि भाई उन्होंने लाइसेंस लिया है। क्या है भाई? अदानी डेटा नेटवर्क has been granted unified license for access service which enables to provide all telecom services in the country। 2 ऑफिशियल्स हैं अदानी ग्रुप के, उन्होंने बताया कि उनको यूनिफाइड लाइसेंस मिला है। अब ये यूनिफाइड लाइसेंस क्या चिड़िया का नाम होता है, ये समझना जरूरी है। यूनिफाइड लाइसेंस क्या है? तो सबसे पहले समझिए, TRAI जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसने बोला है यूनिफाइड लाइसेंस का क्या मतलब है? ऑल पब्लिक नेटवर्क इंक्लूडिंग स्विच्ड नेटवर्क इररिस्पेक्टिव ऑफ मीडिया टेक्नोलॉजी केपेबल ऑफ ऑफरिंग वॉइस एंड नॉन वॉइस डेटा सर्विसेज। यानी कोई भी ऑपरेटर किसी भी नेटवर्क पे काम कर रहा है, अगर वो कोई भी मीडिया कंपनी का है, कोई भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है, अगर वो वॉइस सर्विसेज यानी कॉल सर्विसेज या नॉन वॉइस सर्विसेज यानी इंटरनेट डेटा सर्विसेज दे सकता है, ठीक है, इंक्लूडिंग इंटरनेट टेलीफोनी, इंटरनेट के थ्रू फोन, केबल टेलीविजन, ये भी डीटीएच सर्विसेज जो टाटा स्काई नहीं आता था लाइव लगा
टाटा स्काई आता है, जी केबल आता है, एयरटेल का आता है, जियो का भी आता है। टीवी एंड रेडियो ब्रॉडकास्टिंग शैल बी कवर्ड अंडर दिस कैटेगरी, यानी जिसको यूनिफाइड लाइसेंस मिलता है वो मोबाइल कॉलिंग की सर्विस दे सकता है, डेटा सर्विस दे सकता है, केबल टेलीविजन की सर्विस दे सकता है, डीटीएच सर्विस दे सकता है, टीवी सर्विस दे सकता है, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, सारी चीजें दे सकता है अपने कस्टमर्स को। उसको यूनिफाइड लाइसेंस बोलते हैं कि आप जितनी टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज है सब दे सकते हो। वो यूनिफाइड लाइसेंस ऑपरेटर होता है। ये किसको मिला है? अदानी जी को मिला है। अब सवाल उठता है कि अदानी जी ने ये लाइसेंस लिया तो क्या वो कंपटीशन देने के लिए जियो को मार्केट में उतर रहे हैं? तो सबसे पहली बात ये समझिए, अभी का जो टेलीकॉम स्पेक्ट्रम ऑक्शन हुआ था 5G, उसमें सरकार को करीबन 1.5 लाख करोड़ का रेवेन्यू मिला 5G में, और 4 कंपनियों ने इसमें बिड किया। अदानी ग्रुप ने 400 मेगाहर्ट्ज का खरीदा एयरवेव्स, भारतीय एयरटेल ने इस एयरवेव को खरीदा, रिलायंस जियो ने इसको खरीदा। टोटल एयरवेव्स इसने 400 मेगाहर्ट्ज एयरवेव्स फाइंड किया, इसने 19,000 किया, इसने इतना किया, वोडाफोन ने इतना किया। अब आप समझ रहे हो कि इन सब ने तो बहुत ज्यादा लिया, इनने 400 क्यों लिया? तो सबसे पहली बात आपको यहां समझने वाली है, जो अदानी ग्रुप ने कहा है, अदानी ग्रुप किस बिजनेस में है? अदानी ग्रुप खास तौर से इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में इन्वॉल्व है। पोर्ट्स, पावर जनरेशन, सोलर पावर जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन, इन सब में है उनका इन्वॉल्वमेंट। तो उन्होंने जो ये स्पेक्ट्रम खरीदा है टेलीकॉम सेक्टर का, तो जो ये यूनिफाइड खरीदा है उसका रीजन क्या है? उन्होंने जो ये 5G स्पेक्ट्रम खरीदा है 20 साल के लिए, 26 गीगाहर्ट्ज, एक मिनट, 26 400 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम एंड 26 हर्ट्ज मिलीमीटर वेव बैंड जो खरीदा है 212 करोड़ रुपए में, ये इन्होंने क्यों खरीदा है? का रीजन ये है क्योंकि दे वांट टू डिजिटलाइज देयर बिजनेस, यानी Adani Group had said that it plans to use these airways for its data center as well as super app it is building to support its businesses. जो अदानी ग्रुप के बिजनेसेस हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, उनके डेटा सेंटर्स को सपोर्ट करने के लिए, ताकि वो अपने बिजनेसेस को डिजिटाइज कर पाए। कौन से बिजनेस? इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एयरपोर्ट्स, पोर्ट, गैस, क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो वो नहीं चाहते कि वो किसी और के टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज पे निर्भर रहें, वो चाहते हैं कि वो आत्मनिर्भर बन जाए। इसलिए उन्होंने ये टेलीकॉम लाइसेंस खरीदा, क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में है। तो वो अपनी कंपनियों को डिजिटाइज करने के लिए ये स्पेक्ट्रम लिया है, दूसरे पे निर्भरता घटाने के लिए। तो उनका ये कहना है कि न्यूली एक्वायर्ड 5G स्पेक्ट्रम एक्सपेक्टेड टू हेल्प क्रिएट यूनिफाइड डिजिटल platform that will accelerate the pace and scale of Adani's group digitization of its core infrastructure. तो इनिशियली वो क्या करेंगे? वो अपने बिजनेसेस को आगे ले जाने के लिए जो स्पेक्ट्रम खरीदा है उसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आगे जाकर B2C बिजनेस यानी कस्टमर्स को वो दे सकते हैं सर्विसेज, अभी इससे डिनाई नहीं किया है। तो अदानी वर्सेस अंबानी बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन अभी हाल के समय शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में उन्होंने ये स्पेक्ट्रम किस लिए खरीदा है? अपनी जो बिजनेसेस हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको डिजिटाइज करने के लिए, ताकि वो किसी और टेलीकॉम ऑपरेटर पे निर्भर ना रहे। लेकिन आगे जाकर उनका प्लान है B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर, यानी जैसे जियो हमको दे रहा है, एयरटेल दे रहा है सर्विसेज, वैसे वो भी आ सकते हैं। और जब वो आएंगे तो ये एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बनेगा जिसमें जियो की जो डोमिनेंट पोजीशन है उसको चैलेंज किया जा सकता है। तो मेरी आशा है ये समझे होंगे आप टेलीकॉम क्षेत्र की इंपॉर्टेंट, जियो ने क्या किया और अदानी जी क्या कर रहे हैं। अब जाने से पहले आप सभी को मैं बता दूं, आप हमारे लाइफ फाउंडेशन बैच में एनरोल कर सकते हो। फायदे बता चुका हूं, ये वाला कोड इस्तेमाल करना है, 19,000 रुपए में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। तो देर मत करिए,
कोर्स को एडमिशन लीजिए, अपनी तैयारी स्टार्ट करिए। 18 अक्टूबर से क्लास है, शाम का बैच है, तो उसमें आप एनरोल कर सकते हो। एंड में जाने से पहले आप सभी को मैं बोलना चाहूंगा कि आप सभी के सभी मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे फॉलो करने के लिए ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम है। अगर पीडीएफ में इंटरेस्ट है तो इस ग्रुप को फॉलो कर लेना, पीडीएफ मिल जाएगी। नहीं तो कोई सवाल है, तीनों जगह पूछ सकते हो। इसी के साथ आप सभी से मैं विदा लेता हूं, आज्ञा लेता हूं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।